कि 30 ही क्यों ऐसी उम्र है जहाँ ऐसा कहा जाता है कि हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और मतलब ऐसा वो वही ऐसा नंबर क्यों है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, हम सब 2.5 किलो 3 किलो के बच्चे पैदा होते हैं, और उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये जो बढ़ना है, ये 25 साल पे मैक्सिमम होता है। 25 साल पे लगभग हमारी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, और जो बची खुची है ग्रोथ, बढ़ने का जो समय है, विकास का जो समय है, वो 30 साल की उम्र पे पूरा हो जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि एक चीज़ पहले बढ़ती है, उसके बाद वो प्लेट्यू पे नहीं रहती, वो नीचे आती है। तो यदि हम 30 साल की उम्र में अपने प्रति अलर्ट नहीं होंगे, तो ढलान चालू हो जाएगा, और जब तक आपको पता चलेगा बड़ी देर हो जाएगी। इसलिए 30 साल पर ही यदि आप अलर्ट हो जाते हैं, तो जो आपकी पीक फिटनेस है, जो 25 से 30 साल के बीच में आपने अटेन की है, उसको आप बहुत लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हैं। इसलिए हम 30 साल की उम्र लेते हैं, जब हमारे शरीर का विकास पूर्ण हो चुका है। औरतों में 30 साल कहा जाता है। तो ये तो आपने जो बताया ये आदमी और औरत के लिए है। औरतों में जनरली, स्पेशली औरतों के लिए 30 उम्र क्यों ऐसा कहा जाता है कि नहीं नहीं, उसके देखिए, बाद? जो औरतों के लिए हम 30 उम्र कहते हैं, ये आपको समझना होगा। ये 30 की उम्र दो परिप्रेक्ष्य में कही जाती है। आज यदि हम जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो ये पुरुष महिला सब में सामान्य है। मगर महिला को विशेष तौर पर जो हम 30 साल कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हर महिला अपने अंडों के साथ पैदा होती है। एक औरत के शरीर में कितने अंडे हैं, कितने अंडे आगे चल के मैच्योर होंगे, ये उसके जन्म के पहले ही निर्धारित हो जाता है। और 30 साल की उम्र के बाद इन अंडों का लॉस बहुत फास्ट होता है। तो जो फर्टिलिटी आपकी 30 साल से कम उम्र में होती है, वो फर्टिलिटी 30 साल की उम्र के बाद नहीं होती है। इसलिए हम कहते हैं कि महिलाओं में हमें 30 साल पे ज़्यादा ध्यान देना है। पर ये खास तौर से चाइल्ड बर्थ, बच्चे, उनकी प्रजनन क्षमता को लेकर है। ओके। ठीक है। हाँ। बाकी तो अब शारीरिक तौर पर यदि आप देखेंगे तो शरीर में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक और बात है कि महिला जैसे 30 साल की होती है और उसके अंडों में कमी होनी शुरू हो जाती है, और ये कमी लगभग भारत में 47 ईयर्स मीनोपॉज की एवरेज एज है। तो 47 48 प्लस माइनस 5 ईयर्स में सबका मीनोपॉज हो जाने वाला है। तो जब ये मीनोपॉज हो गया, तो उनमें हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। तो उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। पुरुषों में ये हार्मोनल चेंजेस काफ़ी लेट होते हैं, और उनमें चूंकि स्पर्म लगातार बनता है। महिला में वो अपने अंडों के साथ पैदा होती है, मगर पुरुष का स्पर्म उसके लाइफ लॉन्ग बनता रहता है। इसलिए हार्मोन्स की कमी का उतना ज़्यादा असर हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए भी हम 30 साल की उम्र को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि 30 साल की उम्र हमने इसलिए भी चूज़ की है कि इस एज के बाद हमारी जेनेटिक जो बीमारियां हैं, जो प्री डिस्पोज्ड हमारी बीमारियां हैं, वो क्रमशः प्रकट होने लगती हैं। तो 30 साल को अपने बर्थडे को आपको खुद को गिफ्ट देना है कि आपको कंप्लीट चेकअप कराना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कंप्लीट चेकअप का मतलब ब्लड टेस्ट करा लो। लैब में गए, ब्लड टेस्ट करा लिया, कोई पैकेज मिला, ब्लड टेस्ट करा लिया। ये पर्याप्त नहीं है। आपको एक डॉक्टर से जाके पूरी हिस्ट्री देके, फैमिली हिस्ट्री, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, सारी हिस्ट्री देके फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा करवाना है। उसके साथ आपको जो टेस्ट वो एडवाइस करेंगे वो करवाना है। इसके अलावा जो कैंसर स्क्रीनिंग है, वो भी 30 साल की उम्र पे शुरू हो जानी चाहिए। चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हो, चाहे यूट्राइन कैंसर की है, सर्वाइकल कैंसर की है, और यदि फैमिली हिस्ट्री है तो ओवेरियन कैंसर की भी। ये सारी स्क्रीनिंग 30 इयर्स पे शुरू हो जानी चाहिए। यदि सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको
3 साल में एक बार थरोली टेस्ट होना है। और जैसे ही आपकी उम्र 40 हो गई तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, और जब 50 हो गई तो आपको हर साल कराना होगा।